Hello everyone, hi my name is Fighter. So this material will be efficiency, just a general formula, eta into RL by RE. Hello everyone, hi my name is Fighter. तो बच्चों आज के सेशन में करेंगे all the formulas of semiconductor. So semiconductor में गिन चुन के कुछ ही formulas है. These are the very important formulas. So without any further delay, let's begin this session बच्चों. And before proceeding this session, let me tell you one more thing कि सेशन के एंड में आप सभी को एक सरप्राइज मिलने वाला है. अगर मैं आप सभी को एक हिंट दे दूं कि क्या सरप्राइज है तो आप सभी को पका पकाया सब कुछ मिलने वाला है. यू जस्ट नीड टू डू दी स्टडी. पका पकाया इन द सेंस फॉर्मूलाज तो मैं ऑलरेडी दे रही हूँ. कुछ और ऐसी पॉइंटर्स मिलने वाले हैं जो आपके प्रिपरेशन में, वेदर यू प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड एग्जाम, नीट एग्जाम, जेई एग्जाम, दैट डजंट मैटर. दिस मटेरियल विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल. ठीक है, चलो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन दिस सेशन. पेन एंड कॉपी लेकर बैठ जाइए एंड स्टार्ट नोटिंग डाउन ईच एंड एवरी फॉर्मूलाज. ठीक है, सो द पहला फॉर्मूला वी हैव हियर, द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला, that is rectifier efficiency. ठीक है, rectifier efficiency, that is we present as a eta. Can you see here? We present, that means we are symbolizing with the eta. Okay, eta, and it has the value that is DC output power divided by AC input power. ठीक है, this is the only formula we have here. So you can see here that is rectifier efficiency. ठीक है, ये है अपना rectifier efficiency का फॉर्मूला. बिल्कुल आपने भूलना नहीं है क्योंकि this is very important for you all कि अगर rectifier efficiency निकालना है तो आपने क्या करना है, DC output power divided by AC output power. ठीक है, the very first formula of this chapter. ठीक है, now सेकेंड फॉर्मूला है हाफ वेव रेक्टिफायर एफिशिएंसी. अब देखो, हाफ वेव रेक्टिफायर एफिशिएंसी, फुल वेव रेक्टिफायर एफिशिएंसी. ठीक है, बिल्कुल आप ध्यान में रखना. ऐसा तो नहीं है कि फुल वेव रेक्टिफायर पूछ दिया आप हाफ वेव का फॉर्मूला लगा के फाइंड कर रहे हो. आंसर शायद आपका रॉन्ग आ सकता है, शायद नहीं पक्का से रॉन्ग आ जाएगा. तो इसीलिए बिल्कुल फॉर्मूलाज पे ध्यान रखना, कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज होता है, बिल्कुल ये दिमाग में रखकर ही कोई कैलकुलेशन करना. ठीक है, पहला फॉर्मूला आप सभी ने देख लिया, दैट इज था रेक्टिफायर एफिशिएंसी. एंड दूसरा वी हैव दैट इज हाफ वेव रेक्टिफायर एफिशिएंसी. सो वी हैव हियर हाफ वेव रेक्टिफायर एफिशिएंसी, दैट इज अगेन इट इज ईटा. एंड वी हैव द फॉर्मूला which is 0.406 into RL divided by RF plus RL. ठीक है, अब RF क्या है, दैट इज डायोड फॉरवर्ड रेजिस्टेंस. ठीक है, बिल्कुल याद रखना, जो RF है दैट इज डायोड फॉरवर्ड रेजिस्टेंस. R फॉर रेजिस्टेंस, दैट इज फॉरवर्ड, F सबस्क्रिप्ट लगा दिया है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस. एंड जो RL है, दिस RL दैट इज लोड रेजिस्टेंस, L फॉर लोड. ठीक है, लोड रेजिस्टेंस, तो बिल्कुल ध्यान में रख लेना. ठीक है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं. ठीक है, तो दीज आर दी टू फॉर्मूलाज वी हैव हियर विच इज रिलेटेड टू रेक्टिफायर एफिशिएंसी. ठीक है, वन इज रेक्टिफायर एफिशिएंसी, जस्ट अ जनरल फॉर्मूला, एंड द सेकेंड इज हाफ वेव रेक्टिफायर एफिशिएंसी. चलो फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों. ठीक है, अब आगे बढ़ोगे तो थर्ड फॉर्मूला वी हैव दैट इज फुल वेव रेक्टिफायर एफिशिएंसी. देखो नंबरिंग अलग है, पहले के लिए नंबर क्या था, दैट इज 0.406 into RL डिवाइडेड बाय RF डिवाइडेड बाय RL. अब यही फुल वेव एफिशिएंसी आ रहा है, दैट इज सब कुछ सेम है. द नंबरिंग हियर, कैन यू सी नंबरिंग हियर, दैट इज 0.812 into RL divided by RF plus RL. ठीक है, आगे चल के देख लो, यहाँ पे it will not there, just RF will be there. ठीक है, तो
फुल वेव रेक्टिफायर का दैट इज RF बाय RL। RF आप सभी को पता है क्या होता है, दैट इज डायोड फॉरवर्ड रेजिस्टेंस एंड RL क्या है, लोड रेजिस्टेंस। ओके चल, सो आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड दिस पॉइंट, द थर्ड फॉर्मूला, राइट, फुल वेव रेक्टिफायर। नाउ इट कम्स टू करंट, ठीक है, करंट गेन। So in semiconductor current gain which we are basically presenting with the, symbolizing with the beta. Can you see here beta, and which has the value since it is current, so that is delta IC by delta IB whole bracket in subscript that is VCC, ठीक है, VCC, this is the first formula, ठीक है, बीटा के लिए। When it comes to alpha, so alpha is here, that is delta IC by delta IC, ठीक है। So this is the formula and relation between alpha beta, ठीक है। What is relation between alpha beta? So beta equals to alpha by 1 by alpha, ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखना आपने, जो रिलेशन क्या है, बीटा इक्वल्स टू अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा, वेर डेल्टा आईसी होता क्या है, दिस डेल्टा आईसी दैट इज चेंज इन कलेक्टर करंट, ठीक है। डेल्टा, किसी भी चीज में अगर डेल्टा लग जाए तो समझ ले चेंज इन समथिंग इनिशियल टू फाइनल, ठीक है। सो डेल्टा आईसी दैट मीन्स चेंज इन कलेक्टर करंट, ठीक है। एंड डेल्टा आईबी, व्हाट डज मीन ऑफ डेल्टा आईबी, दैट इज चेंज इन बेस करंट, ठीक है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, अच्छे से इसको लिख लो, ठीक है। सो दिस वाज द फोर्थ फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड अल्फा, दैट इज बीटा इक्वल्स टू अल्फा बाय 1 माइनस बीटा, ठीक है। एंड करंट गेन में बीटा और अल्फा दोनों की वैल्यू आप फाइंड करते हो। एंड व्हाट इज डेल्टा आईसी, चेंज इन कलेक्टर करंट, डेल्टा आईबी चेंज इन बेस करंट, ठीक है। डेफिनेटली आप सभी को यह हेल्प करने वाला है आपके कैलकुलेशंस में। अब यहाँ पे देखो, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर दैट मीन्स which we are basically symbolizing with the A equals to V naught by VI. The simple formula we have, amplification factor A equals to V naught by VI, ठीक है। Now what is V naught? So V naught, it is a output voltage, ये बताने की जरूरत नहीं है, आउटपुट वोल्टेज, एंड VI दैट इज इनपुट वोल्टेज, ठीक है। इनकेस अगर भूल जा रहे हो तो डेफिनेटली इस फॉर्मूला को देख लो और आपको याद आ जाएगा, ठीक है। ये था अपना फिफ्थ फॉर्मूला। नाउ इट कम्स टू सिक्स्थ फॉर्मूला, वोल्टेज गेन। करंट गेन आपने देख लिया था, ठीक है। अब वोल्टेज गेन की बात आ गई, ठीक है। वोल्टेज गेन क्या है, दैट इज वोल्टेज गेन इज हियर, दैट इज VCE by VEE, ठीक है। डेल्टा VCE by डेल्टा VBE इक्वल्स टू बीटा इंटू RL by Rin। अब देखो, आइदर यू अंडरस्टैंड दिस वन, ठीक है, डेल्टा वोल्टेज गेन दिस वन, डेल्टा VCE by डेल्टा VE, या फिर जस्ट सिंपली यू नीड टू अंडरस्टूड दिस पॉइंट, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, बीटा इंटू RL बाय Rin। अब आप सभी को पता है कि दैट इज डेल्टा VCE, दैट मीन्स चेंज इन आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज। एंड व्हेन इट कम्स टू डेल्टा VE, दैट इज चेंज इन इनपुट वोल्टेज, ठीक है। अच्छे से आप लोग लिख लो, बहुत ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, 6 फॉर्मूला हो गया, और एक फॉर्मूला हमारे पास है इस पूरे चैप्टर में, ठीक है, दैट इज पावर गेन। करंट गेन, वोल्टेज गेन, पावर गेन, ठीक है। रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, दैट्स इट, राइट। सो करंट गेन और पावर गेन, पावर गेन कहाँ है अपने पास, देखो। अब पावर गेन में दिस इज द पावर गेन, और पावर गेन क्या होता है, AP इक्वल्स टू करंट गेन डिवाइडेड बाय वोल्टेज गेन,
ठीक है, सॉरी नॉट डिवाइडेड, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। AP द पावर गेन दैट इज करंट गेन इनटू वोल्टेज गेन। सो आपको सिंपली आपका फॉर्मूला मिलने वाला है बीटा स्क्वायर बाय RL बाय Rin, ठीक है। तो बिल्कुल भूलना मत, अच्छे से नोट कर लो, बस इतना ही था इस पूरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल है, बहुत कुछ चीजें हैं जिनका क्या होता है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। तो दीज आर दी फॉर्मूला ऑन, आई मीन इस पे बहुत सारे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो फॉर्मूलाज को बिल्कुल एकदम लिस्ट डाउन करके रखो। उस पर कोई भी क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल क्वेश्चन लगाना शुरू करो। एक बार समराइज कर लेते हैं, फिर आपको सरप्राइज देती हूँ, ठीक है। तो अपने पास द वेरी फर्स्ट वी लर्न दैट इज द रेक्टिफायर एफिशिएंसी आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय AC इनपुट पावर, ठीक है। एंड DC आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय AC इनपुट पावर, ओके। एंड उसके बाद हमने पढ़ा हाफ वेव रेक्टिफायर दैट इज 0.406 इंटू RL डिवाइडेड बाय RF प्लस RL। RF है डायोड फॉरवर्ड बायस, RL है लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। देन उसके बाद हमने मूव किया यहाँ पे एंड वी गॉट दैट फुल वेव रेक्टिफायर का 0.812 इंटू RL डिवाइडेड बाय RF प्लस RL। करंट गेन देखा, पूरा खेल करंट गेन, वोल्टेज गेन एंड पावर गेन का है। करंट गेन में दैट इज बीटा इक्वल्स टू ब्रैकेट डेल्टा IC बाय डेल्टा IB, ठीक है। अल्फा इक्वल्स टू डेल्टा IC बाय डेल्टा IC, ठीक है। रिलेशन बिटवीन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन अल्फा इंटू बीटा, अल्फा एंड बीटा दैट इज बीटा इक्वल्स टू अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा, ठीक है। देन उसके बाद हमने पढ़ा दैट इज वोल्टेज एम्पलीफायर फैक्टर्स, ठीक है। एम्पलीफायर फैक्टर होता है दैट इज V0 बाय VI, ठीक है। V0 है आउटपुट वोल्टेज एंड VI है इनपुट वोल्टेज, ठीक है। वोल्टेज गेन देखा हमने, उसके बाद हमने पावर गेन देखा। सो दैट्स इट अबाउट इट। एंड वन मोर थिंग सबको, कि जब ये सेशन अपलोड, आई मीन जैसे ही सेशन आता है, इस सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्या होगा, पूरे हैंड रिटन सेमीकंडक्टर का PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो पूरा सब कुछ पका पकाया आपको दिया जा रहा है, फॉर्मूलाज दिए जा रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स दिए जा रहे हैं, जो मैंने बहुत रात भर जाग के नोट्स बनाए हैं। सो यू जस्ट आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है, उससे पढ़ाई करना शुरू करना है, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट फॉर्मूला सीरीज के साथ। बाय एवरीवन, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय एवरीवन।